मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर रवि रंजन सर। सर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सर, आपको पता है पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बाद में ये डिसीजन दिया कि 1 to 5 से बीएड उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, शिक्षक बनने के योग्य नहीं होंगे। अब बिहार के अभ्यर्थी में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि चूँकि ये 3.5-4 लाख स्टूडेंट हैं और इनकी परीक्षाएं हाल ही 24-25 तारीख को बीपीएससी ने आयोजित की है, तो अब इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप काइंडली एलिबोरेट करके सारे बीएड के छात्रों को बताएं और साथ ही साथ फर्दर उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके साथ जस्टिस हो, उनके एडवर्टीजमेंट पर इफेक्ट ना हो। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, चूँकि एग्ज़ाम हो चुका है तो सबसे पहले तो उनको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आएगा या फिर बिहार सरकार अपने तरफ से कुछ भी ऐसी सूचना लागू प्रकाशित करे जिससे ये अपना उनका मंतव्य क्या है, उनका सोच क्या है, उनका विचारधारा क्या है, वो क्या डिसीजन लेना चाहती है, अभी तक उन्होंने परिलक्षित नहीं किया इस बात को। जी। बिहार सरकार अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो एडवर्टीजमेंट प्रोसेस पहले ही था उसको लागू करेगी कि नहीं करेगी, कि उसके बाद वाले प्रोसेस पे लागू करेगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों ने, काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इसमें बीएड वालों ने दिया है जी। जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया है उसके बाद से काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। तो उनके पास चिंतित रहने का मेरे ख्याल से है भी नहीं भी कारण है कि वो हमेशा आशंका में होंगे कि बिहार सरकार क्या करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में उनको सीधे से हटा दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन हमारे हिसाब से कि अगर ये कानून का प्रावधान है, वैसे भी जजमेंट जब भी कोई आता है तो वो प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है हमारे दर्शकों को बताएं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि उस दिन या उस दिन के बाद से लागू होता है। कानून में ये प्रावधान है कि जब भी कोई जजमेंट आता है, कानून की व्याख्या की जाती है, तो नॉर्मली वो प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा। अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब उसे पीछे से लागू करना है अगर, तो उस जजमेंट में, उस आदेश में उस साथ साथ उस बात को जिक्र किया रहेगा। अदरवाइज प्रिजम्पशन इन लॉ जो होता है, कानून में ये माना जाता है कि जब भी कोई आदेश होता है, कोई कानून की व्याख्या होती है किसी जजमेंट में, तो उस दिन, जिस दिन से जजमेंट आया उस दिन की बात होगा। तो हमारे हिसाब से जिन लोगों ने जिस एडवर्टीज़मेंट के आलोक में जो भी क्वालिफाइड थे, फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के उपरांत काफ़ी मेहनत करने के उपरांत एग्ज़ाम दिया, तो वो जजमेंट के बाद वो प्रभावित नहीं होना चाहिए उनको। तो हमारे हिसाब से अगर बिहार सरकार इस पर कोई पॉजिटिव डिसीजन लेती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एक दो नहीं, काफ़ी लोगों की फीचर्स का बात है एक्चुअली। सर, अभी तक एनसीटी और बिहार सरकार ये दोनों इस मुद्दे पे मौन है, कुछ कह नहीं रही है। दूसरी तरफ अभ्यर्थी की चिंता बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि हम डीएलएड का रिजल्ट देंगे और बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट हम अब होल्ड करेंगे। तो अब क्या करें अभ्यर्थी इस मामले में? क्या वो हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर क्लियरिफिकेशन के लिए उस जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट में जाना उचित होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई आला अधिकारी कुछ भी बात बोलते हैं तो उनके बोलने मात्र से कुछ होता नहीं है। जब तक मान लीजिए सरकारी तंत्र में कोई आदेश पारित नहीं होता है सक्षम प्राधिकार के द्वारा, तब तक उसका ही वजन रहता है, उसका ही असर होता है और उसी पर कुछ भी आगे के कार्य हो सकता है। तो जब तक सक्षम प्राधिकार के द्वारा, सक्षम अधिकारी के द्वारा इसके संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं होता है या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली, मतलब मान लीजिए एक पर्सनल ओपिनियन की तरह हो गया। कोई भी अधिकारी मान लीजिए अपना पर्सनल ओपिनियन करता है कि हम डीएलएड का निकालेंगे, जब बीएड निकालेंगे, लेकिन अंत में फैसला तो सरकार को लेना है। तो सरकार इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आदेश निकालेगी, तो उस आदेश से अगर कोई प्रभावित होते हैं तो किसी भी सक्षम न्यायालय में उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात और सबसे छोटा एक तरीका ये भी है हमारे तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी लोग इनसे प्रभावित हो सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। क्योंकि बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कोई आदेश दिया है, उस आदेश से जब सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं तो जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं सीधे उनके समक्ष जाए ना। क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ हाई कोर्ट में वाद दाखिल भी कीजिएगा और काफ़ी मेहनत के बाद आप जीत भी जाइएगा। हम एक बात कर रहे हैं एक्चुअली, अगर आप जीत भी जाइएगा तो नेचुरली बिहार सरकार उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाती है तो इसमें ना फिर आपका बहुमूल्य समय ही जाया हो जाएगा, काफ़ी रिसोर्सेज भी बर्बादे होंगे। तो इससे जो भी लोग प्रभावित हो रहे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट जाके आप सीधे माननीय
सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई इस बात को कि 11/8/2023 को जो आदेश आया है, जिसके उपरांत बीएड जो है, जो क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, उनको प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए डिबार कर दिया गया है। जी। तो एक क्लैरिफिकेशन मांग ली कि देखिए 11/8/2023 जो है जजमेंट के बाद के लोगों पर प्रभावी हो, जजमेंट के पहले जो भी प्रोसेस, जो जो एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस जो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, उस पर लागू ना हो। और ये छोटा सा परंतु अगर लग जाता है, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ को, आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है, तो आपके लिए बहुत ईजिली काम बन जाएगा सबका। बस क्लैरिफिकेशन इस बात का हो जाए कि देखिए 11/8/2023 के बाद जो भी फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस पर ये लागू होगा। बड़ी जो बात सर आप कह रहे हैं, जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊंगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि सर जो बता रहे हैं कि एक क्लैरिफिकेशन हम लोग यदि फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि इन लाइट ऑफ दैट डिसीजन 11 तारीख के पहले जो भी सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू थे उनको रखा जाए, तो ये सबसे सटीक और सबसे रिमेडी तरीका हो सकता है। हाँ, शॉर्टकट तरीका ये होगा, मतलब क्लैरिफिकेशन आप फाइल करेंगे, आप केस फाइल कीजिएगा जिसमें आपका ये प्रेयर रहेगा कि जो 11/8/2023 का ऑर्डर है उसको क्लैरिफाई किया जाए इस हद तक कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है जी, वो 11/8/2023 के पहले अगर दैट हैज़ बीन पुट इनटू मोशन, वो स्टार्ट हो चुका है या प्रोसेस में है, वो उससे प्रभावित नहीं होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट माने, सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है आपके फेवर में, एक छोटा सा 2 लाइन का ऑर्डर आएगा कि जो भी चीज़ उसके प्रोसेस उसके पहले का स्टार्ट हुआ था उससे प्रभावित नहीं होगा, मेरे हिसाब से लाखों लोगों का इससे काफ़ी भला हो जाएगा। और तब उसमें ना बिहार सरकार या फिर किसी भी NCTE वाले बिहार सरकार वाले को ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करना होता। एक सवाल मिक्कू जी आपसे करेंगे सर, एक छोटा सा सवाल है जी। जो बिहार के लगभग 5 लाख अभ्यर्थी प्रभावित है जो बीएड को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट का जो 11 तारीख के रूप में डिसीजन आया है, उस डिसीजन से मतलब बहुत टूट चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है और जीतने की कितने % उम्मीद है? होपफुल रहें या ना? क्योंकि विज्ञप्ति जो है वो पहले का है। होपफुल पे एक बात आ गया एक्चुअली, एक अंग्रेजी मूवी का एक डायलॉग है जो मैं कोट करूँगा जी, होप इज़ अ गुड थिंग, इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द थिंग। तो कभी भी आप एग्ज़ाम से नहीं, किसी एग्ज़ाम किसी का ज़िंदगी तय नहीं करता है या फिर आपका क्या लक्ष्य है, तो आप हमेशा होपफुल रहिए लाइफ में, हमेशा ये पर्सपेक्टिव जो अपना के रखिए, हमेशा होपफुल रहिए और आप पॉजिटिव होप करके रहिए, तभी आपके साथ पॉजिटिव ही होगा टाइप का। और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर कई रास्ते, मैंने तो आपको एक छोटा शॉर्टकट तरीका बताया, इसमें काफ़ी ज़्यादा अनेक लीगल इम्प्लीकेशंस है, लीगल तरीके हैं आपको, तो मैं फ़िलहाल आपके लिए एक छोटा तरीका मैंने बता दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह देती है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस जो 11/8/2023 के पहले जो भी स्टार्ट हो चुका था वो इस सादे से प्रभावित नहीं होगा, अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो सारे के सारे लोग बच जाएंगे। बाकी इसके अलावा मान लीजिए बिहार सरकार कोई नई कदम उठाती है, उसको चैलेंज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर NCTE मान लीजिए कल को नया कोई गाइडलाइन ले आती है जो मान लीजिए आप लोगों को रिलीफ दे दे, तो काफ़ी ऐसी बात नहीं कि ये रास्ता यहाँ बंद हो जाता है। रास्ता तो बहुत सारा है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आप डील करते हो, सरकार पे डील करता है, ऊपर सरकार के ऊपर NCTE जो है वो कैसे डील करते हैं। तो फिलहाल तो चूँकि हमसे ये पूछा गया शॉर्टकट तरीका, तो मैंने बता दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर इस ऑर्डर को क्लैरिफाई कर देती इस हद तक कि जो भी प्रोसेस जो 11/8/2023 के पहले जो स्टार्ट हुआ था इससे प्रभावित नहीं होगी। इससे सारे के सारे लोगों जो है उनका जो उन्होंने एफर्ट डाला एग्ज़ाम देने में, इतने साल का मेहनत लोगों का होता है एक एक एग्ज़ाम देने में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इतने लोगों की जो उम्मीद है, जिस उम्मीद पे और मेहनत ला को एग्ज़ाम देते हैं, वो बर्बाद नहीं जाएगा। उस सब को नज़र रखते हुए मैंने ये बात कहा। और आपका सहयोग सुप्रीम कोर्ट में कितने हमारे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए मिलेगा, थोड़ा इस पर भी थोड़ा सा जरूर बोलिए। मैं ऐसे भी वकील हूँ, तो मैं मतलब मेरा ये काम ही है, ड्यूटी ही है एक्चुअली। जो भी मेरे समक्ष आते हैं मेरे से मदद लेने के लिए, कानूनी मदद लेने के लिए, तो मैं तो ड्यूटी बाउंड हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। तो मैं नेचुरली, ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा, मैं अपना फुल एफिशिएंट मुझे देना ही देना है, मतलब इनफैक्ट टाइप का, वही मेरा ड्यूटी बाउंड है। मैं मुझसे पूछ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने एक नई ऊर्जा दी है और नई होप दिया है हमारे व्यूअर्स को। तो हमेशा रहना चाहिए। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपसे हमारी फिर से बात होगी। आप बने रहें, इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, आपका सहयोग आपके साथ पूरी टीम है, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की पूरी टीम आपके साथ है। होपफुल रहिए, जीत आपकी होगी, निश्चित तौर पर आपकी होगी। धन्यवाद।